34 तक हो गया था, 34 आगे हमें करना है। तो बताओ इसमें क्या होगा। अब कल मैंने कुछ आपको पढ़ाए थे, बेसिक ज़्यादातर लॉजिक लगने हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं ये लंबे समय तक हमें यूज होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि कुछ दो चीज़ें हों, तो दोनों ही चेंज हो रही हैं, दोनों ही क्या हो रही हैं, चेंज। यहाँ पे आपको दिया कि दूध और पानी का अनुपात जो है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो दूध पानी का अनुपात है 2:3, और हमने इसमें 5 लीटर दूध मिलाया, 5 लीटर पानी, तो ये अनुपात हो गया 3:4। सर दोनों को हमने 5-5 लीटर मिलाया है, मतलब दोनों को हमने बराबर बराबर बढ़ाया, तो दोनों में बराबर ही चेंज आना चाहिए। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 से 3 कितना बढ़ा, और ये भी, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर होगी। और हमसे पूछा कि कुल मिश्रण बताओ इनिशियली, ठीक है, इनिशियली टोटल मिक्सचर आपसे फाइंड करने को बोल रहा है। तो टोटल मिक्सचर मतलब दूध और पानी दोनों, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट निकालना है, तो भाई 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 लीटर, तो 25 आंसर बनेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपको प्रोसेस क्लियर है ना, एक बार जब हमें ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, तो अभी आप देखो कैलकुलेशन इतना बढ़ा नहीं कि आपको करना भी पड़े, बिना पेन पेपर उठाए हो जाता। मुझे दिख रहा था कि दोनों को 5-5 बढ़ाया, तो हम यहीं से देख लेते कि भाई इसमें डिफरेंस कितना आया है 1 यूनिट, तो वो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो जाएगी, और 5 यूनिट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 25, वो डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। अब देखो इस क्वेश्चन में ये भी मैंने समझाया था, यहां भी कह रहा है कि दूध और पानी का रेशियो कितना है 1:3। जब हमने दोनों को 9 और 9 लीटर मिलाया तो ये कितना हो गया 2:3। तो भाई दोनों में यदि आपने इक्वल चेंज किया है, बराबर बराबर कोई संख्या जोड़ी या घटाई है, तो इनका डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। अब यहां वो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो करोगे कैसे, इनका डिफरेंस देखो कितना है 2, इनका 1, एक को यहां और 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से करोगे तो कितना आएगा 4, और अब देखो ध्यान से यहां कितना कितना यूनिट बढ़ गया, और 3 यूनिट बराबर 9 लीटर के। हमसे टोटल मिश्रण पूछ रहा है, टोटल मिश्रण मतलब कितना 4 यूनिट, तो भाई 9 को 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 12 लीटर, करेक्ट आंसर बनेगा। समझ पा रहे होंगे। या फिर वही डिफरेंस इक्वल करना होगा, पहले दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 5 और 7। क्वेश्चन आप पढ़ के पहले खुद से जरूर करो, एक टाइप का भाई एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, फिर आप क्वेश्चन खुद से ट्राई तो कर ही सकते हैं। दूध पानी का रेशियो ये था, हमने 5 लीटर दूध मिलाया और 5 लीटर पानी, ये अनुपात कितना हो गया 3:4। भाई जब हमने दोनों बराबर बराबर मिलाए हैं तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, 3 और 4 का 1, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8। तो देखो ध्यान से, यहां पर 1 यूनिट बढ़ा, यहां पर भी 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट की वैल्यू है 5 लीटर। हमसे इनिशियली मिल्क पूछ रहा है, मतलब कितना 5 यूनिट, तो 5 × 5 कितना आ जाएगा 25 लीटर। ठीक, तो लॉजिक इतना है कि बराबर करनी है क्वांटिटी, धीरे धीरे 2 4 5 10 क्वेश्चन के बाद कोशिश करें कि लिखना कम करें। भाई 2 4 क्वेश्चन चलिए ठीक है, सीखने में लग जाते हैं कि अभी हम एक बार सीख लें, लेकिन जब सीख गए तो फिर हम ये करते हैं कि भाई कम समय में क्वेश्चन हमारा होने लगे। बताओ दोनों चीज हो सकता है चेंज हो रहा है। दिख रहा है कि दूध और पानी का अनुपात मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, लेकिन यहां हमने 3 लीटर पानी बस निकाला है, दूध को हमने नहीं निकाला, तो दूध बदलना नहीं चाहिए। और जब हमने पानी निकाला तो ये रेशियो कितना हो गया, तो भैया हमें दूध बराबर करना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 से। अब जब आप ऐसा करोगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 10 और 15, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 10 और, तो देखो इस बार आप निकाल रहे हैं तो ये कम हुआ 1 लीटर,
और 1 लीटर बराबर कितना है, 1 यूनिट है 3 लीटर के बराबर। दूध पूछ रहा है तो दूध से 10 यूनिट, तो 10 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 30 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन सेम है कि आप घर पे करेंगे। ठीक है, दोनों में हमने 7 जोड़ा है, इसमें और भी कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आप घर पे करिएगा। ये हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 5 है। जब हमने दोनों में से 9 घटाया तो बाद में रेशियो 12 और 23 हो गया। तो बात तो वही है, अभी भी वही है, कर लेते हैं। लेकिन चलो फिर आप भी अपनी कॉपी में, पहले रेशियो कितना था, 3 और 5। जब हमने दोनों में से 9 माइनस किया, यहां भी 9 और यहां भी 9, तो यही रेशियो हो गया 12 और 23। तो हमें ये पता है कि भाई हमने दोनों संख्याओं में बराबर चेंज किया है, या तो बढ़ाया हो या घटाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो बराबर। तो बराबर हम दोनों में से माइनस करेंगे, डिफरेंस इक्वल होगा, है नहीं। तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2। 12 और 23 का डिफरेंस कितना है, तो 11 को यहाँ, 2 को यहाँ, तो 11 को करोगे तो 33 और 55 आएगा, और 2 को करोगे तो कितना आएगा, 24 और। अब यहां कि भाई 33 और 24 में या 55 और 46 में अंतर कितना है, तो इनमें 9 डिफरेंस आ रहा है। और यहां हमने माइनस कितना किया है, मतलब इस 9 की वैल्यू 9 ही है, इसका मतलब हमारे नंबर पहले 33 और 55 कहलाए, बाद में 24 और 46 हो गए। समझना है, बाकी इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये संख्याएं थी, इस रेशियो में हैं, हम इनमें से कुछ जोड़ दें तो जोड़ने से इनका रेशियो क्या होगा। तो हम दोनों में कुछ बराबर ही ऐड कर रहे हैं। कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें। तो हमें पता है कि यदि हमने दोनों में कुछ एक ही नंबर जोड़ा है तो डेफिनेटली इनका डिफरेंस क्या आएगा, बराबर। लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं आया, तो 7 और 13 में 6 अंतर होता है, इसमें 1 को करोगे तो ये यही रहेंगी, 6 को करोगे तो ये क्या होंगी, 12 और। तो मुझे यहां दिख रहा है कि यहां भी कितना जोड़ा है, 5, और यहां भी, मतलब मेरा आंसर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं कर रहा। मुझे क्या है कि मैं इसमें क्या ऐड कर दूं कि ये रेशियो आ जाए। बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, मतलब मुझे पता है कि मैं 7 में इनमें से कुछ भी जोड़ूं तो वो 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ जोड़ के जब रेशियो लिखोगे तो रेशियो लिखने के बाद क्या आएगा, 2, मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो 7 और 5 12, 2 से होता है, 7 और 7 14, 2 से होगा, लेकिन 7 4 11 और 7 6 13 तो नहीं है। अब 7 और 5 12 ले लिया तो 13 और 5 कितना होगा, 18। मुझे दिख रहा है कि जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो रेशियो 2 3 आ रहा है, यही सही है। आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है कि हम उसको पूरा कैलकुलेट करें, सोच सकता था, पता होना चाहिए, लेकिन पहले तो क्वेश्चन देख के तुरंत हमें समझ आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से सोचें कि क्या करना है। कितनी देर में तो क्वेश्चन छोड़ दो, उससे बेहतर तो यही है कि क्वेश्चन छोड़ो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। बताओ, इसमें सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सोचना है, तो एक बार आप ट्राई जरूर करना। 15 और 19 के अनुपात में क्या आया जाए, तो कोशिश करें कि हम बिना पेन पेपर के कर सकें। मुझे पता है कि भाई जो भी ऑप्शन होगा उसे 15 में से माइनस करोगे, और माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 15 - 2 कितना आएगा, 13। 13 3 से डिवाइड, 15 - 4 11, 11 भी नहीं है। 15 - 5 10, 10 सी भी नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है 15 - 3, तो उससे हो जाएगा। हमें ये पता है कि जब मैं कुछ घटाऊंगा तो उसका रेशियो 3 4 है, मतलब इसमें से घटाने पर जो संख्या आएगी वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन को लेने पर आ रहा है।
बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा बहुत अलग लिखी है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करना हो तो करो, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन आगे भी ऐसे क्वेश्चन है, आगे हैं वैसे क्वेश्चन, अभी यहाँ एक ही है, आगे और भी वैसे क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो समझे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो दो तरीके से, या तो एग्जामिनर उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लिख देगा, जैसे अभी तक हम जो आज की क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में वही होना है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी, आप लैंग्वेज समझ जाओ, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन की भाषा समझा रहा हूं, आप ही करोगे। कह रहे कि एक ऑफिस में असिस्टेंट हैं और ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स हैं और क्या है, असिस्टेंट हैं। इफ 15 असिस्टेंट वेन ऑन लीव, यदि 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, असिस्टेंट 15 चले गए, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि 15 असिस्टेंट जाने के बाद जो असिस्टेंट बचे और जो ऑफिसर बचे, उनका रेशियो 2 और 1 आ जाएगा। एक असिस्टेंट पर ऑफिसर कितने हैं, एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर हैं, तो रेशियो 2 और 1 होगा। रेशियो क्या होगा, 2 और 1। पहले कुछ टोटल लोग थे, उस टोटल में से जब 15 असिस्टेंट चले गए तो उनके जाने के बाद रेशियो कितना है, 2 और 1 है, ठीक है। अब इसके बाद अब 45 ऑफिसर चले गए। सर ऑफिसर कितने जा रहे हैं, 45 ऑफिसर जाने के बाद प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। अब ऑफिसर 1 है, असिस्टेंट कितने हैं, 5 है। शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, देखो मैं केवल क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझिएगा। मुझे एकदम स्टार्टिंग में बताने हैं कि असिस्टेंट कितने थे। मुझे पता है कि एकदम स्टार्टिंग में यदि असिस्टेंट सपोज X थे, तो पहले इनमें से कितने चले गए, फिर ये बचे। मतलब यदि मुझे ये वाले असिस्टेंट पता चल जाएं, तो इसमें मैं 15 जोड़ दूंगा तो स्टार्टिंग के असिस्टेंट आ जाएंगे। भाई असिस्टेंट पता चल गए, 15 जोड़ दिया तो शुरुआत के आ गए। अब इस रेशियो पे काम करो। ये रेशियो किसका है, ऑफिसर और असिस्टेंट का। मैंने आज क्वेश्चन में पढ़ाया, कल भी समझाया था कि जब कोई एक ही चीज बढ़े या घटे तो वो बदलेगी, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहां दिख रहा है कि यहां ऑफिसर बस गए हैं, भाई पहले असिस्टेंट गए थे, अभी उस बात को छोड़ दो। लेकिन इस रेशियो में यदि देखें तो यहां से यहां केवल और केवल चेंज हुआ है ऑफिसर में, असिस्टेंट में तो नहीं हुआ। मतलब इन दोनों जगह असिस्टेंट क्या होने चाहिए, बराबर। यहां असिस्टेंट 5 है, यहां 1 है, इसको हमने 5 से गुणा कर दिया, तो ये 5 और, तो ध्यान से देखो ऑफिसर 10 थे, अब 1 रह गए, कितने ऑफिसर कम हो गए, 9। और क्वेश्चन में कितने ऑफिसर कम हुए हैं, 45। तो 9 यदि 45 था तो ये कितना होगा, 5। और 1 यदि 5 होगा तो 5 की वैल्यू 25 आ जाएगी। 1 यदि 5 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 25। मतलब यहां असिस्टेंट 25 थे, तो शुरुआत में 15 ज्यादा रहे होंगे, तो कितने रहे होंगे, 40। तो शुरुआत में जो असिस्टेंट थे वो 40 थे। एक बार पहले वीडियो, अभी रुको, ध्यान से सोचो समझो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्यूशन देख लो, फिर नोट करना। ऑप्शन से यदि करना हो तो आप ऑप्शन से लेके चल सकते हैं कि भाई पहले असिस्टेंट पूछ रहा है, 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, तो मान लीजिए शुरुआत में 30 थे, 15 जाएंगे तो बचे कितने, 15। तो असिस्टेंट 15 है और प्रत्येक असिस्टेंट के लिए ऑफिसर 2 हैं, तो 15 असिस्टेंट हैं तो ऑफिसर 30 कहलाए। और फिर 45 ऑफिसर जाने हैं, भाई 30 ही है तो 45 कैसे चले जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। यदि 40 में से 15 गए तो बचे 25, तो ये 50 होंगे, और इसमें से 45 जाएंगे तो ये 5 बचेंगे, और ये 25 है तो ये 5 गुना। तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। ये सरल है, ठीक है, एकदम सरल है। जो अभी आप बात कर रहे हैं, लॉजिक पढ़ रहे हैं, उसी पे आधार पे सोचो जरा।
जो ये सरल है, कह रहा है कि बैग पी और क्यू में है, कोई दो बैग हैं पी और क्यू, उनमें बॉल का जो रेशियो है वो 2 और 3 है। कह रहे जब हमने बैग क्यू से बॉल निकालकर पी में डाल दी, अब दोनों में संख्या बराबर हो गई। बराबर चीजों का रेशियो 1:1 होता है। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या। देखो यहां पर एक ही बात थोड़ा ध्यान से सोचनी है कि यहां कॉमन क्या है, मतलब बराबर क्या है। यहां कुछ तो बराबर होगा, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं तो कुछ तो बराबर होगा, क्या बराबर है वो सोचना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास ये दो बैग हैं, इस बैग में कुछ बॉल है, इस बैग में कुछ बॉल है। यहां से कुछ बॉल यहां डाल दो तो उससे जो टोटल बॉल थी वो चेंज होंगी क्या? टोटल बॉल जो पहले थी बाद में भी वही है। मान लो दोनों में मिला के 50 थी, यहां से 5 यहां डाल दी, तब भी दोनों की मिला के क्या रहेंगी? 50। तो जो टोटल बॉल है वो क्या होंगी? बराबर। यहां पर टोटल यदि देखो तो 5 है, यहां पर 2 है, ये टोटल इक्वल होना चाहिए। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से कर दो। बात समझ पा रहे हैं? हमें टोटल इक्वल करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 4 6, और 5 से करोगे तो 5 और 5। अब ध्यान से देखो, ये टोटल तो 10 हो गया, और यहां 6 से 5 तो एक बड़ी है, और यहां 4 से 5 तो एक। एक्चुअल में भाई हमने 5 बॉल यहां से निकाली हैं तो कम हो गई, यहां डाली है तो बढ़ गई, लेकिन डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 5। हमसे प्रत्येक बैग में, तो 4 5 जा 20 और 6 5 जा 30, तो 20 और 30 आपका आंसर बनेगा। अब ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ। अच्छा आप पूछ रहा, ठीक है, तो अब पूछ रहा है तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना होगा? 25 होगा। बताओ फिर, ये आप कर सकते हैं कि आपको ये लग सकते कर। देखो मैंने बोला लॉजिक वही है, उससे लैंग्वेज बहुत सारी बन सकती हैं। एज संबंधी अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उम्र संबंधी क्वेश्चन बहुत सारे मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी मैं वो लॉजिक पढ़ा रहा हूं तो एक एक क्वेश्चन मैंने रख लिया है, बाकी एज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। कह रहे कि 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 8 गुना थी। ठीक है, बिफोर 20 ईयर या सॉरी 16 ईयर। तो मेरे जो दादाजी हैं उनकी उम्र मेरी उम्र से 8 गुना थी, मतलब मेरी यदि 1 है तो दादाजी की क्या रही होगी? 8। कब? आज से 16 साल पहले। ठीक है, 8 टाइम्स ओल्डर देन मी। ठीक है, 8 गुना अधिक लिखा है यहां, जबकि 8 गुना बस होना चाहिए। और अब से 8 साल बाद यह 3 गुना होगी। आज से 8 साल बाद ये कितनी होगी? 3 गुना। तो ध्यान से देखो, 16 साल पहले की एज मुझे पता है और 8 साल बाद की एज मुझे पता है, मतलब ये जो दो एज पता है इन दोनों में अंतर कितना होगा? 24 साल का। ये बात ध्यान से समझना। आज मान लो मैं 20 साल का हूं, ठीक है, तो आज से 16 साल पहले कितना रहा? 4। और 8 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 28। इनमें अंतर तो 24 है ना, तो मेरे पास जो एज है वो आज से 16 साल पहले की और 8 साल बाद की है। तो यहां से यहां तक की एज में देखें तो ये मेरे दादाजी की एज है, इस एज के 24 साल पहले की, और ये मेरी एज है इस एज के 24 साल पहले की। मतलब दोनों एज में डिफरेंस जो है वो कितना है? 24 24। दोनों एज में डिफरेंस क्या है? बराबर बराबर। 24 24 का मतलब बराबर बराबर है। तो यदि डिफरेंस बराबर है तो ये डिफरेंस यहां भी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां तो बराबर है नहीं। तो करते हैं, 8 और 1 का अंतर कितना है? 3 और 1 का, 2 को यहां करोगे तो 16 और 2, 7 को करोगे तो 21 और 7, ये 5 आएगा, और ये भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया
कि डिफरेंस 5 यूनिट है जिसकी वैल्यू कितनी है 24, 5 यूनिट की वैल्यू 24 है। अब मेरे से कह रहा है कि आप ये बताओ कि मेरे दादाजी की आयु का अनुपात अब से 8 साल पहले, अब से 8 साल पहले, भाई ये अब से कितने साल पहले की एज है 16, और अब से 8 साल पहले की, बस इतना बताना। तो मुझे पहले तो ये एज निकालनी, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां तक समझ आया? मैं आराम से समझा रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल सा है, इतना मुझे समझ आ गया कि 5 यूनिट की वैल्यू 24 है। सर यदि मैं 16 यूनिट की और 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं तो 5 की वैल्यू 24 है तो 1 की होगी 24/5 और 16 की होगी इंटू 16, 1 की होगी 24/5 इंटू क्या होगा, तो ये मेरी एज है 16 साल पहले की, ये मेरे दादाजी की, ये मेरी की, लेकिन मुझे केवल कितने साल पहले की चाहिए 8, तो ये 16 साल पहले की है, इसमें 8 क्या कर दो तो ये 8 साल पहले की आ जाएगी। और इस एज का रेशियो मुझसे पूछा गया, इसी एज का रेशियो मुझसे पूछा, तो एक बार इतना सोच लो, हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे यहां लिखा था 8 गुना अधिक, यहां तो 8 टाइम्स लिखा है, तो एक बार हम 8 गुना अधिक ही ले लेते हैं। ये आप सबको पता होगा, नहीं है तो ध्यान से सुन लो। यदि मान लो केवल ये लिखा है कि कोई चीज 2 गुना है तो उसका मतलब रेशियो होता है 1 और 2, और लिखा है 2 गुना अधिक है तो 2 गुना अधिक है तो रेशियो होता है 1 और 3, 2 गुना अधिक है तो रेशियो 1 और 3 होगा। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में यदि ये लिखा है कि 8 गुना अधिक है, तो 8 गुना अधिक है मतलब मेरी एज यदि 1 है तो दादाजी की कितनी होगी 9, और बाद में ये तो 16 साल पहले हो गई, और 8 साल बाद क्या लिखी है, यहां अधिक नहीं लिखा है, ये केवल क्या लिखा है 3 गुना। तो यहां यदि करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना है 8 है, इसका कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 2, 8 से करोगे तो 24 और 8, तो कितना अंतर है 6, 6 बराबर 24 तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 तो 18 चौके और 2 चौके, ये मेरी और ये मेरे दादाजी की एज है, लेकिन ये 16 साल पहले की है, मुझे कब की चाहिए 8 साल पहले की, तो इसमें 8 जोड़ दोगे तो 80 हो जाएगा, और इसमें भी 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 16, तो ये रेशियो जो आएगा कितना आएगा 5 और 1, ठीक। तो ये 8 गुना अधिक ही सही है, इंग्लिश में भी यही लिखा होना चाहिए था। तो एक बार इस हिसाब से क्वेश्चन कर लें, एक ही क्वेश्चन, लैंग्वेज एक ही, कॉन्सेप्ट एक ही, भाषा बदल रही, लैंग्वेज चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट वही है हर बार। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या बचेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या बचेगा सेविंग्स बचेगी। यहां भी वही है, देखो कह रहा है कि ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, इनकम का रेशियो कितना है 3 और 5, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होगा सेविंग, और दोनों की ही सेविंग कितनी है, मतलब दोनों में डिफरेंस इक्वल है ना, यहां फिर वही लॉजिक लगेगा, यहां फिर वही लॉजिक लगना, लैंग्वेज बदल रही है कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, तो मुझे दोनों का डिफरेंस इक्वल करना। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर लिखने का नहीं है, वो तो मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया। भाई इनमें अंतर कितना है 5, इनमें अंतर कितना है 4, यहां अंतर है 2, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 और 20, 2 को करोगे तो कितना आएगा 2 और, तो इनमें ध्यान से देखो डिफरेंस कितना आ गया 10 यूनिट, ये सेविंग है जो कि 100 के बराबर, तो 10 बराबर 100 तो 1 बराबर, तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से और 20 से, तो 120 और 2। अब यहां से लॉजिक बदलेगा। हाँ, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उनमें ये था कि हम कोई बराबर संख्या या तो जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, यहां अलग अलग है, उनकी सेविंग अलग अलग है, यहाँ इसकी सेविंग 1300, इसकी कितनी है 900, यहाँ अलग अलग है, यहाँ फिर ठीक। चलो, तो अब इस लॉजिक को भी ध्यान से समझना। यदि आपने प्रॉफिट लॉस किसी ने पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस में हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब इसको देखते हैं, अब इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। हाँ,
मुझे ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, 5 और 3 है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी पता है, 9 और 5 है। लैंग्वेज फिर से बदल सकती है, ध्यान से समझना। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम पहले जो रेशियो दिया था, या तो हम उसमें दोनों जगह कोई एक ही नंबर ऐड कर रहे थे या माइनस। लेकिन यहां ध्यान से देखो, इनकी सेविंग ये है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 1300, और इनका डिफरेंस कितना है, 900। अभी तक ये इक्वल होता था, अब इस बार अलग अलग है। तो इस बार क्वेश्चन और सिंपल सा है, हमने ये रेशियो लिख लिया। अब हमें बस इतना करना है कि हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, और 3 और 9 27। 25 और 27 में अंतर कितना होता, 2 यूनिट। 9 इंटू 9 कितना होगा, तो 8100, और 5 इंटू 13, इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1600। तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू डायरेक्टली पता चल गई। मैंने क्या किया, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 3 और 9 को किया तो 27, और इनका डिफरेंस देखा तो 2 यूनिट। वैसे 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 8100 आया, 13 और 5 को कर लिया, ठीक है, तो 5 को 13 से कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 6500। और इनका डिफरेंस मुझे देखना था, इनका डिफरेंस जब मैं देख रहा हूं तो कितना आ रहा है, 1600। तो 2 यूनिट 1600 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 800। मेरे से उनकी इनकम पूछी है, इनकम का मतलब मुझे 5 और 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 अट्ठे 40 और 3 आठे 24, तो 4000 और 2400 आंसर बनेगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस देखना है हमेशा। ये क्वेश्चन वैसा ही था, ठीक है, इसको आप जरूर करें एक बार। सेम क्वेश्चन है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फटाफट आंसर दें। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो हमें ए और बी की इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 और 7। फिर कह रहा है कि आप उनके खर्च का अनुपात कितना है, 9 और 11। अब हमने ए में से 1200 और बी में से 2000 कम किए। भाई इसकी सेविंग 1200 है और इसकी सेविंग कितनी है, 2000 है, ठीक है, इसकी सेविंग कितनी है, 2000। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 और 11 55, और 7 नाम 55 और 63। तो इनका डिफरेंस हमें देखना है, तो कितना आएगा, 8 यूनिट। ये 9 और 2 18,000, और 12 और 11 132। तो 18,000 13,200 में यदि हम अंतर देखें तो कितना होगा, तो 8 यदि 4800 है तो 1 600 होगा, तो 5 छक्का 30 और 6 7 42, तो 3000 और 4200 ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, रिवीजन करें, और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। और मैंने आपसे पहले ही बोला कि फॉर्मूला याद रहे, अब वो आप भूल गए फॉर्मूला, ठीक है, डेली वीकली मंथली। तो कल आपके वीकेंड है, आप आज तक के 50 क्वेश्चन ये पूरे एक बार रिवाइज करिएगा ढंग से, उसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।